नमस्कार, जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या। हम अपना जो टॉपिक आगे बढ़ाना है, अभी तो 2 श्लोक कंप्लीट हुए, आगे भी और बढ़ना है। क्योंकि ज्ञानियों की जो शब्दावली होती है ना, थोड़ी अटपटी होती है। ज्ञानी के जो शब्द होते हैं वो तोल मोल के होते हैं। वो भक्ति को भी अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका एक तरीका है। भक्ति को वो पागलपंती की ओर नहीं देखते। भक्ति एक तत्व है और ये भक्ति तत्व के अंदर बहुत सारे रसायन होते हैं। भक्ति यानी चित्त लग जाना, भाव लग जाना, चिंतन लग जाना, एक तत्व के ऊपर स्थिर हो जाना, उसे भक्ति कहते। ये भजन तितुमाम भक्त्या, गीता कहती है कि भजन करने योग्य जो है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग के अंदर बहुत सारी व्याख्याओं से भजन की युक्ति बताई हुई है। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न ये पूछा कि कौन सी युक्ति केशव, मैं भजन तो करना चाहता हूं, मैं भाव भी लगाना चाहता हूं, पर मन में संदेह है, सवाल है, विषाद है, अतृप्ति है, तो मैं भजन कैसे करूं? अब भजन का या तो भक्ति का 2 डिपार्टमेंट हैं, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति है। तो सकाम भक्ति के अंदर तुम कामना से ग्रसित होकर ईश्वरीय या ईश्वर का ऐश्वर्य, क्योंकि ईश्वर शब्द को हम अगर इंटीग्रेशन में देखने जाए तो वो ईश्वर तभी कहलाता है जब उसके पास ऐश्वर्य हो। ऐश्वर्य हम धन से भी समझ सकते हैं, ऐश्वर्य हम संसाधनों से समझ सकते हैं, ऐश्वर्य हम सिद्धियों से भी समझ सकते हैं, ऐश्वर्य हम शक्तियों से भी समझ सकते हैं। हम ईश्वर तभी किसी को मानते कि जब सामर्थ्य हो, और हम जिसका भजन कर रहे हैं उसके अंदर सामर्थ्य होना जरूरी है। क्योंकि बिना सामर्थ्य हम किसी का भजन नहीं करेंगे, चाहे वो गुरु का है, इष्ट का है, देवी देवता का है, परमात्मा के किसी स्वरूप का है, निर्गुण निराकार भी क्यों नहीं है, अगर उस चीज के अंदर ऐश्वर्य नहीं है तो वो ईश्वर कहलाने योग्य नहीं है। ये हो गई एक सामान्य परिभाषा। क्योंकि मैं तत्वचिंतक रहा हूं, मुझे मजा आता है ऐसे चीजों को छेड़ने के लिए। ये चीजें इसलिए भी छेड़नी पड़ती है क्योंकि काफी सारा अंधकार पड़ा हुआ है जगत के अंदर। क्योंकि दिशा होगी तो दिशा पर चलोगे, जब दिशा ही नहीं है तो वो दिशा तुम्हें परम सत्य की ओर नहीं ले जाएगी। और ये आज के जगत का सबसे बड़ा दुख है कि इंसान करना तो चाहता है, मार्ग नहीं मिल रहा है, और जब मार्ग मिलता है तो सामर्थ्य खत्म हो जाता है। क्योंकि जब सही मार्ग मिलेगा ना तो तुम्हारे सामने 2 चयन होंगे। एक चयन है परमात्मा, एक चयन है नारायण, और दूसरा चरण है नारायणी सेना। अब दोनों चयन, जो दुर्योधन बुद्धि वाला होगा, दुर्योधन की बुद्धि वाला होगा, वो नारायण को न मांगते हुए नारायणी सेना का चयन करेगा। और जिसके अंदर अर्पण का भाव है ना, अर्जन का भाव है, जिसके अंदर भाव ये लग रहा है कि मुझे परमात्मा लग के अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा ऐश्वर्यवान है। परमात्मा की शक्ति ऐश्वर्यवान नहीं है। शक्तिशाली मनुष्य होता है, शक्तिशाली साधक होता है, शक्तिशाली चेतना होती है, धन शक्ति नहीं है। ये भी समझना, क्योंकि मैं भगवान शंकराचार्य के विषयों को बहुत गहराई से अभी डिटेलिंग डिकोड कर रहा हूँ और मुझे समझ में भी आ रही है, क्योंकि स्तर पकड़ना पड़ता है।
अगर तुम्हें सच में किसी आध्यात्मिक पुरुष की या तो साधु संतों की या तो सिद्ध पुरुषों की वाणियों को समझना है तो उनकी चेतनाओं में प्रवेश करना पड़ेगा। बिना उनकी चेतना में प्रवेश किए तुम व्याख्या कर पाओगे, एलिमेंट को नहीं समझ पाओगे। एलिमेंट को समझने के लिए तुम्हें उनके बुद्धि स्तर के ऊपर जाना पड़ेगा। अब अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदि गुरु शंकराचार्य। अब गुरु कोई भी हो, चाहे वो नाथ संप्रदाय के हो, शंकराचार्य संप्रदाय के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, सारे गुरु के लिए ये तो गुरु तत्व के लिए एक चिंतन बना हुआ कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, क्या अखंड है। और जब वो गुरु तत्व के ऊपर चेतना पहुंचती है तो तुम सारे गुरुओं की साधनाओं को, सिद्धियों को, सारे गुरुओं की वाणियों को तुम अपने भीतर उतार सकते हो। कभी मुझ में मेरे लिए प्रश्न आता है कि एक तो पहले उम्र का प्रश्न आ जाता है कि आपकी उम्र बहुत छोटी है, आप कहाँ से ये चीज़ें पकड़ते हैं पता नहीं चलता है। उम्र से कोई लेना देना नहीं है। कल भी मैंने वही लेक्चर में समझाया था कि उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है, चिंतन प्रवेश करना चाहिए। और शायद पिछले जन्म में कुछ साधना रही होगी, या तो मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि गुरु की कृपा है और कुछ नहीं, क्योंकि गुरु की कृपा से ही ये तत्व खुलते हैं। इसमें मेरा सामर्थ्य कुछ नहीं है, मैं सामर्थ्य रहित हूँ, क्योंकि मैं एक शरीर के अंदर हूँ। चेतना बोलने वाली है, चेतना समझाने वाली है, चेतना सारी चीज़ें बताएगी। तो भगवान शंकराचार्य की जो चीज़ें हैं, अगर गीता से हम डिकोड करना चाहे तो सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, ये दोनों भक्ति का जो अध्याय है, तो सकाम वो चेतना को नहीं दे पाएगा, वो पदार्थ को दे पाएगा, और निष्काम वो चेतना को दे पाएगा। यही बात हो गई दुर्योधन और अर्जुन की, कि दुर्योधन ने पदार्थ को मांगा कि जो शक्तियां उत्पन्न हुई है वो शक्तियों को भगवान ने उसको अर्जित की। नारायणी सेना नारायण ने बनाई थी, कला भी दी थी, कौशल भी दिया था, नारायणी सेना को सिखाया था कैसे युद्ध करना है, पर वो नारायण से बड़ी नहीं थी। मतलब सिद्धियां भगवान से बड़ी नहीं होती, सिद्धियां गुरु से बड़ी नहीं होती, सिद्धियां चेतना से बड़ी नहीं होती, क्योंकि चेतना के अंदर सिद्धियों का प्रवाह तो अनेकों स्तर के ऊपर होता है। वो चाहे तो ऐसे आंदोलनों को प्रकट कर सकता है कि जो तुमने कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं है। पर यही है कि वाणी का विस्तार करने जाऊंगा तो ये बहुत लंबा केस चल जाएगा। इसको ना कहते हुए हम इस चीज़ों को विराम देते हैं कि ये चीज़ें समझ में आती है, और समझने के लिए ऐसा इंटेलेक्चुअल माइंड तुम्हारे पास होना चाहिए कि इन चीज़ों को तुम समझ पाओ। क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है कि विषयों को केवल ऊपर से पकड़कर छोड़ देते हैं, और तत्वचिंतक किसी विषय के अंदर प्रवेश करके उसकी गरिमा को बाहर निकालता है। मैंने काफ़ी लेक्चर ऐसे किए हुए कि जो मैंने कभी जीवन के अंदर पढ़े ही नहीं है, या तो समझे ही नहीं है। पहली बार पढ़ा था और समझ में आ गया कि अच्छा ये कहना चाहता है। वो कोई फ्रीक्वेंसी है, कोई चेतना है जो वो ज्ञान को अवतरित करवाती है। वो गुरु कृपा है, वो गुरु कृपा वहन करती है कि तुम्हें कुछ जीवन में समझा ही नहीं है, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, और तुम्हें अचानक से ज्ञान प्रकट हो जाए। ये गुरु की कृपा के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा मान्यता ये है। और गुरु कृपा ये होती है कि गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, पूरी जो चैनल होती है, वो जब गुरु दीक्षा, शक्तिपात या आखिरी दीक्षा देते हैं तब जाके वो सारी चैनल को चैनलाइज कर देते हैं, और वहाँ महामेधा शक्ति, महाप्रज्ञा शक्ति की उत्पत्ति होती। ऐसा ही गुरुदेव भगवान आदि शंकराचार्य के साथ हुआ। उनको गुरु वो बने नहीं थे क्योंकि उनका ज्ञान इतना बड़ा था, ताकि लोगों ने उनको आदि गुरु बोल दिया कि ऐसा ज्ञान तो कोई बोल ही नहीं सकता है।
ऐसा ज्ञान कोई बता ही नहीं सकता है। तत्वचिंतक की बुद्धि अलग होती है। उनको क्या लोग कह रहे, क्या बोल रहे। जब शंकराचार्य भी अपनी जीवन यात्रा के अंदर थे, बहुत विरोध हुए, बहुत संघर्ष हुए, क्योंकि कुछ नया देना चाहते थे। कहाँ संघर्ष हुआ, कहीं पे जीते, कहीं पे हारे। बहुत सारी चीज़ें शंकराचार्य के जीवन से सीखने को मिलती है कि परिस्थितियाँ कुछ भी होनी चाहिए, तुम अपने ज्ञान को सीमित मत बनाओ। कुपमंडूक मत रहो, मतलब कुएं के मेंढक मत रहो, क्योंकि कुएं का मेंढक कुएं जितनी ही दुनिया देख पाएगा। जब कुएं के मेंढक को तुम समुद्र के अंदर छोड़ देते हो तो वो पता चलता है कि समुद्र कितना विशाल है। ऐसी चीज़ें तुम्हारा जो गुरु तत्व होगा, जो रियल गुरु एसेंस वाला होगा, वो तुम्हारे साथ ये खेल खेलेगा, अवश्य खेलेगा कि तुम्हें कुएं के मेंढक ना रहते हुए तुम्हें समुद्र का मेंढक बना छोड़ देंगे समुद्र के अंदर। फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। ये इसलिए लॉजिक दे रहा हूं क्योंकि ये लॉजिक तुम्हें इस जीवन में काम नहीं आएगा, इस जन्म के अंदर काम नहीं आएगा, या तो शरीर भाव में जब तक हो तब तक तुम्हारे काम का नहीं है ये लॉजिक। पर तुम सच में सत्य के और अग्रसर हो और सत्य की खेवना रख रहे हो, सत्य को प्राप्त करना चाह रहे हो, तो तुम्हें अपनी बाउंड्रीज को असीमित बनाना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर तुम्हारा लॉजिकल माइंड है ना, वो मृत्यु के घेराव के अंदर है, शरीर के घेराव के अंदर है, मन के घेराव के अंदर है, बुद्धि के घेराव के अंदर है। तो तुम वो जो शरीर भाव है, जो जीव भाव है तुम्हारा, वो तुम छोड़ नहीं पाओगे। और छोड़ते ना होते हुए तुम साधना का बल जो भी अर्जित करते हो वो तो इंद्र खा जाता है, इंद्रिया खा जाती है, क्योंकि तुमने वो ऊर्जा का, मंत्रों का, संकल्पों का चयन ही सीधे रूप से नहीं किया। इसलिए तुम उस पार की यात्रा के लिए तैयार नहीं हो। मतलब तुम किसी भी दूसरे देश का वीज़ा लेना चाहोगे, आज अमेरिका जाना चाहता है या कहीं पर भी जाना चाहोगे, तुम्हारा बायोमेट्रिक्स और सारी चीज़ें होगी कि भाई तुम इस देश में जाने लायक तो हो कि नहीं, तुमने उधम तो नहीं मचाया अपने देश के अंदर। तो वैसा ही कुछ परा जगत के अंदर होता है। परा जगत के अंदर तुम्हारी फाइल्स क्लियर होनी चाहिए, और परा जगत के अंदर जब फाइल्स क्लियर होती है तो तुम्हें उन तत्वों के साथ एंट्री मिलती है। और कभी फाइल क्लियर नहीं होती और तुम अगर सही कैंडिडेट हो तो गुरु यहाँ पर कालचक्र से लड़के भी तुम्हारा केस लड़के भी तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, हर कोई नहीं पहुंचता है, क्योंकि हर किसी का अव्वल नंबर भी नहीं आता है। पर अगर साधक के अंदर बल है पर मन की शक्ति कम पड़ रही है तो उसे मन की शक्ति गुरुदेव देते हैं। तो गुरु कोई चमत्कार नहीं करेगा यहाँ पर कि अपनी शक्ति चलाकर तुम्हारे अंदर कुछ प्रकट कर दे और तुम चल पाओ। नहीं, तुम्हें लड़ने देंगे, तुम्हें अपने मन के साथ अकेला छोड़ देंगे, मन से द्वंद्व करने देंगे और तुम्हें योद्धा बनाएंगे। कृष्ण अर्जुन की कलाओं को जानते थे, और कृष्ण ने अर्जुन की कलाओं को जानते हुए इतना तो पता चल गया कि जो ये अभी इसके अंदर हताशा व्याप्त हुई, विषाद व्याप्त हुआ, ये उसका नहीं है, उसके मन का है। वापस मैं जाऊंगा अपने फेवरेट लेक्चर के अंदर, एक दो लेक्चर है वो सुन लेना तुम लोग, अज्ञात ऊर्जा और धूमावती रहस्य। तो जब ऊर्जा की साइकिल तुम्हें प्योरिफिकेशन की ओर या सत्य की ओर ले जाएगी तो तुम्हें बहुत विचलित कर देगी। देवी खड़गमाला, अगेन तुम्हें इसका तुम्हें साइंस दे रहा हूं, देवी खड़गमाला सर्व संक्षोभन चक्र, संक्षोभ उत्पन्न होगा। और एक लेक्चर की तुम्हें डिटेल देता हूं यहां पर, श्री सूक्तम समुद्र मंथन रहस्य, ताकि तुम चीजों को डिटेल में समझ पाओ कि तुम्हारे साथ घटित क्या हो रहा है। तुम मानवी से, मनुष्य से परमात्मा बनने के लिए तुमने जन्म लिया। अब सारे शास्त्र भी यही कह रहे, सारे गुरु मत भी यही कह रहे, सारे संत मत भी यही कह रहे, दुर्लभम मानुष्य देवो देवानाम अपि दुर्लभम। नानक और कबीर तो कह के कॉलर पकड़ पकड़ के लोगों को समझा रहे थे कि भाई मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे ना ही बिगाड़ो। ये धोखे के अंदर मत बिगाड़ो।
आदि गुरु शंकराचार्य ने तो पूरी असारता दिखा दी कि तुम जिस विषयों के पीछे भाग रहे हो वो विषय तो तुच्छ है, और ऐसे तुच्छ है कि जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। तुम यहाँ पर दौलत बना लो, शोहरत बना लो, इज्जत कमा लो, भगवान की कृपा से सब कुछ है, वो भी कर लो, पर भगवान नहीं है तुम्हारे पास। और गरीब वो है कि जिसके पास परमात्मा नहीं है। वो कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी धन दौलत वाला बन जाए, कितना भी ज्ञानी बन जाए, कितना भी कीर्तिमान बन जाए, अगर तुम्हारे पास सत्य हकीकत ही नहीं है तो तुम कंगाल हो। ऊपरी जगत के अंदर तुम खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे, ये गाना तुम गुनगुनाओगे। तुम ऋतिक रोशन भी बन जाओगे, सलमान खान भी बन जाओगे, सब बन जाओगे। तुम्हारे अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट अलग अलग रूप से होगा, और होना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्यता किसी को छोड़ती नहीं है। तुम वापस मनुष्य देह के अंदर क्यों आते हो? जीने के लिए। कोई ऐसा बोलता है मैं मरने के लिए आया हूँ, नहीं, मुझे जीवन जीना है। कोई होते पागल जो बोलते कि नहीं, मृत्यु ही सत्य सनातन है। मानते तो सब है, जानते कोई नहीं है। अरे भाई, जब दिन दरवाजा खटखटाया काल ने, उस दिन करोगे क्या और छटक कहाँ जाओगे? वो कुंजी गुरुदेव जीते जी देते। अगर जीते जी मिल गई तो ही काम की, मरने के बाद तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। तुम अपना खुद केस लड़ो, या तो गुरु भक्ति की है तो गुरु तुम्हारा केस लड़ेगा, वरना तुम्हारा संभव नहीं है यहाँ से निकलना। अभी जो कालचक्र की सिस्टम चल रही है ना, बहुत विचित्र चल रही है। मतलब यहाँ पर दुनिया के अंदर कुछ भी हो रहा है। भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, इंसान ऊपर नीचे हो रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन के अंदर फंस रहा है, छोटी मोटी बीमारियों के अंदर फंस रहा है, महामारी के अंदर फंस जाएगा। मतलब अनसर्टेन प्रकृति के नियम चल रहे हैं अभी। तुम अगर प्रकृति की प्रणालियों को देखना चाहो तो तुम्हारे जो ऋतुएं थी वो ऋतुएं भी कम हो गई है। भाई बारिश रही है और समर रहा हुआ है, विंटर तो चला गया है। प्रकृति इनबैलेंस हो रही है और मनुष्य तो सोच रहा है कि मैं बैलेंस हो जाऊं। ताज्जुब है। अगर तुम्हारे पंच तत्व बाहर की ओर ही इनबैलेंस है तो तुम्हारे भीतर के अंदर इनबैलेंस नहीं पैदा होगा। ये काल चक्र की गणना है। अभी जो चल रहा है कलयुग है, तो शान पट्टी तो अगर कोई इंसान करना चाहे, शाना बनना चाहे, तो वो शाना बन नहीं सकता, क्योंकि काल की मार तो झेलनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन दस्तक आ जाएगी। हेलो, आई एम कमिंग। डोर खटखटाएगा, बेल बजाएगा, बोल देगा भाई मैं आ गया हूँ, अभी क्या करना है। और एनकाउंटर कहाँ पर होगा वो तो तुम्हें भी थोड़ी पता है। काल फिरे से रूप रे जीव ही नजर ना है। अब मेन बात ये है, कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं आप मृत्यु की बात ज़्यादा करते हो। भाई उसकी बात करनी चाहिए ना। जीवन जीने की बात तो सबको आती है, मृत्यु की बात किसकी आती है? मृत्यु एक ऐसी घटना है कि वहाँ पर क्या करोगे, वहाँ क्या छटपटाओगे, चिल्लाओगे, इसको कोसोगे, उसको कोसोगे, अपनी दुनियादारी संभालोगे, मुंह को संभालोगे, अपनी रिश्तों की मान्यताओं को संभालोगे, अपनी चीज़ें करना शुरू कर दोगे, अपनी जो छोटी मोटी लिस्ट है तुम्हारी क्या वो पूरी करोगे? दस्तक आ जाएगी तब तुम क्या करोगे? तुम्हारा क्या होना चाहिए माइंडसेट? क्योंकि देखो भगवान शंकराचार्य, अभी तो ये तो क्या है कि मैं थोड़ा बहुत प्रस्तावना करता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें समझाता हूँ, इसलिए क्योंकि ज़रूरी होता है हर बार कोई टकोर देने वाला, कोई जगाने वाला होना चाहिए, तो जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भगवान शंकराचार्य यही सारी चीज़ें बोल रहे, पूरा गीत गोविंदम है उसके अंदर यही सारी चीज़ें बोल रहे, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। पर ये मेरी भाषा में प्रस्तुति कर रहा हूँ कि यहाँ पर चीज़ें ऐसी होगी कि जब दरवाज़ा खटखटाया जाएगा तब तुम्हारे पास कुछ आंसर नहीं होगा, तुम करोगे क्या? और ये क्या है कि सडनली एग्ज़ाम है, सडन एग्ज़ाम है, मृत्यु एक सडन एग्ज़ाम है। और कोई ऐसा मत समझ ले कि भाई तुम अमर होकर आए हो। तुम 10 साल झीलोगे, 20 साल झीलोगे, 5 साल झीलोगे, 50 साल झीलोगे। ये जो तुम्हारी मान्यता है वो मान्यता तुम खंडित करके अभी से रख लो और उसको सत्य मान के चलो, तो अंतिम सत्य प्राप्त कर लो, फिर भटको। मैं तो बोलता हूँ तुम अव्वल नंबर एक बार आ जाओ जीवन के अंदर, फिर घूमो फिरो ऐश करो, एक बार सत्य हकीकत जान लो।
हम क्या कर रहे हैं, हम ऐश के पीछे अपना शक्ति और समय व्यर्थ कर रहे हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, अभी ये बाकी है, वो बाकी है। वो सब हो जाएगा, पहले तुम अंतिम सत्य पकड़ ले भाई, फिर तुझे जो करना है कर। अब मेरे गुरुदेव ने ये बोला था कि भाई तुम्हें संसार भुगतना है तो भोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले सत्य प्राप्त करके चला जा। अब मेरे साथ ऐसी हालत थी कि भाई 6-7 साल संघर्ष तो करना पड़ा, और संघर्ष करने के बाद मुझे जो प्राप्त हुआ वो हुआ, वो उनकी कृपा थी कि उन्होंने दिया। वस्तु अमूल्य की दे मेरे सदगुरु कृपा कर अपनाए, उन्होंने कृपा की, मैंने अपना लिया। इतनी अवेयरनेस आ गई। अवेयरनेस आने के बाद पता है कि वो आएंगे, क्योंकि जब तुम पुरुषार्थ करते हो, कर्म करते हो, भक्ति करते हो, समर्पण करते हो, आदेश और वचनों के ऊपर चलते हो, तो इतना गुरु तुम्हें कॉन्फिडेंस दे देता है कि भाई तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं आऊँगा तुम्हारे लिए। पर कभी कभार क्या होता है कि तुम जिन गुरुओं की भक्ति करते हो, या तो मेरी परंपरा से भी जो लोग जुड़े हुए जो भक्ति कर रहे हैं, क्या तुम्हारी भक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य है कि तुम पार हो जाओगे। जीते जी जो एक नहीं हो पाया, मरने के बाद क्या एक होगा। तुम स्वामी समर्थ की भी मूर्ति लगा दो, साईं बाबा की मूर्ति लगा दो, श्री कृष्ण की मूर्ति लगा दो, राम जी की मूर्ति लगा दो, भगवान शंकर का लिंग रख दो घर के अंदर, देवी की प्रतिमा रख दो, क्या संवाद होगा तुम्हारा। आत्मज्ञान क्या देवता तुम्हें दे सकते? जिस साकार और आकार की तुम पूजा कर रहे हो, आत्मज्ञान नहीं दे सकता। उसके लिए तो साकार ब्रह्म की जरूरत पड़ेगी, वो गुरु होता है। और गुरु जीव को खदेड़ कर यहाँ से निकालता है। तुम तो जाना ही नहीं चाहते हो ना, क्योंकि माया ने तुम्हें पकड़ा हुआ है। मैट्रिक्स किसी को छोड़ता नहीं, मैट्रिक्स से छूटने का प्रयत्न भी किया, मैट्रिक्स 100 चीज़ें तुम्हारे सामने खड़ी कर देगा। जो तुम नहीं चाहते ना, वो भी तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा। अनवांटेड थिंग्स तुम्हारी लाइफ में तुम अट्रैक्ट कर ही लोगे, क्योंकि मुक्ति इतनी आसान होती तो देखना ही क्या था। इसलिए असंगति बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि साधु प्रज्ञावान पुरुष, स्थित प्रज्ञ पुरुष, वो असंगति में चला जाए। असंगति का अर्थ ये नहीं हो कि तुम किसी से मिलो जुलो नहीं। असंगति का अर्थ ये होता है कि तुम संसार में रहते हुए भी संसार से परे की चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, वहाँ अपना मन ले जाओ, वहाँ अपनी बुद्धि ले जाओ। क्योंकि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी थे। 16,108 रानियाँ थी। कृष्ण सामान्य तो थे नहीं। 16,108 रानियाँ थी, पूरी द्वारिका बसाई थी, इतने सारे पुत्र थे, पौत्र थे, सब था। राज्य लेकर बैठे हुए थे, सारा राजा थे, प्रजा भी थी। अब कृष्ण जैसा व्यक्तित्व अगर बोलता है कि असंगति कर, मतलब उन्होंने जब उनका देह त्याग हुआ, भगवान को तो हम बोलते कि वो लीलाधर थे, उन्होंने देह त्याग किया और उनको पैर में बाण लगा, उन्होंने देह छोड़ दिया। ये सब घटनाएं महाभारत और उसके अंदर लिखी हुई है, भागवत पुराण के अंदर। किंतु उस मनोस्थिति की अवस्था देखना कि श्री कृष्ण जब अपना शरीर त्याग कर रहे थे ना, तो उनको पता था कि वो कौन थे, उन्होंने जान लिया था। अब हम बोलते कि वो भगवान के अवतार ही थे, भगवान के रूप में ही आए थे, ये सब बातें हम समझते कि भगवान ही थे, सच में भगवान थे। पर ये तो कभी सोचो कि मनुष्य देह में आए थे। राम जी सरयू में समाधि ले ली, सरयू में जाके अपने देह को त्याग कर दिया। अब राम जी ने पूरे जीवन धर्म का पालन किया, धर्म के रास्ते के ऊपर चले, पर उनको अपने गुरुदेव की बातें याद आई कि हे राम, तुम ये साइकिल रिपीट कर रहे हो, यही पैटर्न रिपीट कर रहे हो, यही चीजें रिपीट कर रहे हो, यही चीजों में तुम अटक जाओगे राम। तुम अपनी जागृति की ओर बढ़ो, तुम धर्म करो, तुम कर्म करो, किंतु जागृति लेकर करो। इसलिए समुद्र के सामने भगवान श्री राम ने ललकार फेंकी थी। राम बाण को प्रकट किया, ब्रह्मास्त्र को प्रकट कर दिया और बोल दिया कि मैं पूरा समुद्र सुखा दूंगा। भगवान राम को अपने अस्तित्व के बारे में जान हो गई थी। तभी जाके तो वो हनुमान जी के अंदर वो गरुड़ को उतार पाए। राम को भी गुरु करने पड़े, श्री कृष्ण को भी गुरु करने पड़े। गुरु के बिना तो कुछ चलेगा नहीं। ये
जो भी तुम्हारे अंदर शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा वो गुरु से होगा। गुरु तो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहते, पर तुम्हारी पात्रता कितनी बनी। क्योंकि शेरनी का दूध है ना, वो सोने के पात्र में आता है, दूसरे पात्र को वो फाड़ देता है। वैसा ही जो सत्वशील व्यक्ति होगा, जिसने सत्व धारण किया है, सत्य धारण किया है, लीला और संसार माया हो सकती है, लेकिन कुछ तो है जो चेतना रूप में व्यक्त हो रहा है। उस व्यक्ति और अभिव्यक्ति के पीछे अगर तुम जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम और तुम्हारे भीतर बैठी हुई चेतना वो एक तार है। अपग्रेड होना है, तुम्हारे वर्जन को तुम्हें अपग्रेड करना है। तुम जिस वर्जन के अंदर फंसे हुए हो, इसलिए तुम्हारी ना चीजें संभल पा रही, ना चीजें तुम बढ़ा पा रहे हो, क्योंकि स्टक जो हो जाता है वो रुक जाता है। ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान शंकराचार्य ने यही बातें बोली हुई है कि कहां कहां इंसान अपने दुख को आमंत्रित करता है। और उनका एक सुंदर सा ये भजन तो हम पूरा लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो चीज है वो समझने जाए तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं यहाँ पर कि एक सुंदर श्लोक है उनका कि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। मैं थोड़ा आगे वाला श्लोक ले रहा हूँ, फिर मैं दूसरे तीसरे श्लोक के ऊपर जाऊंगा। लेकिन ये जो मुझे हिट हुआ आज, जिसके ऊपर मेरी फ्रीक्वेंसी बैठी, उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार मैं अभी ज्ञान दे रहा हूँ आपको कि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम ही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहे पाही मुरारे। अब भगवान शंकराचार्य जो वेदांती थे, जो ज्ञानी थे, जो तत्वदर्शी थे, जिन्होंने आत्मज्ञान को प्रकट कर लिया, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की टीका की, टीका मतलब उन चीजों के अंदर जो तत्व ज्ञान था वो बाहर निकाला। टीका का अर्थ ये नहीं होता कि भाई अपना कुछ अलग बनाया, नहीं। टीका का अर्थ ये होता है कि जो चीज है उसका बोलते हैं ना कि शब्दार्थ, भावार्थ, गुह्यार्थ, ये सारी चीजें उन्होंने बाहर निकाली। तो शंकराचार्य जिस स्थिति को समझ गए थे, अगर तुम वो स्थिति के ऊपर थोड़ा ध्यान दो कि तुम एक बार नहीं आए हो पृथ्वी के ऊपर, तुम बारंबार पृथ्वी के ऊपर आते हो, और पृथ्वी के ऊपर आते हो तुम यही चीजें करते हो जो अभी कर रहे हो। यही पैटर्न तुम्हारे साथ रिपीट होता है। तुम छूट नहीं पाते हो, तुम अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर ही नहीं पाते हो। इसलिए तो पिंडदान की प्रक्रिया बताई गई है कि पिंडदान किया होगा तो वही चेतना वापिस पितृ बन के तुम्हारे गर्भ के अंदर आएगी। समझना, ये बहुत एक ऐसा रहस्य है कि सन्यासी जो होता है ना, अपना पिंडदान पहले से कर देता है, क्योंकि उसे इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। अभी वो शरीर मात्र एक साधन हो गया, एक जरूरत हो गई। अब वो चेतना के स्तर के ऊपर व्याप्त होना चाहता है। तो यहां भगवान शंकराचार्य सन्यासी है ना, तो सन्यासी वाले बातें बताएगा, और बहुत गुह्य अर्थ बताएगा, भावार्थ वाला बताएगा, तत्वार्थ वाला बताएगा। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शरणम शयनम, सॉरी शरणम नहीं शयनम। अब सोचो कि ये लाइन लिखने के लिए उनका तत्व चिंतन कहाँ पे दौड़ा होगा, कि उन्होंने ये तो समझा होगा कि मैं बहुत बार जन्म ले चुका हूँ, या तो वो ज्ञान हो चुका होगा उनको कि ये जन्म और ये मृत्यु ये केवल एक घटना है, जिस घटना से मुझे उस पार जाना है, पर कैसे जा पाऊंगा, ये प्रश्न खड़ा हुआ होगा उनके अंदर। अब जब प्रश्न खड़ा हुआ है तो उनकी चेतना ने ही उत्तर दिया हो कि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवान शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं कि बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जाना तो बहुत कठिन है।
हे कृष्ण कृपा करके मेरी इससे रक्षा करो। अब चलो इसकी थोड़ी डिटेल में उतरते। ये मुरारे का अर्थ होता है मूर नाम के राक्षस को भगवान ने मारा था। हाँ, हम लोगों को ये भी, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, पर हिंदू केवल हम नाम के हैं, जय श्री राम बोलने वाले, जय श्री कृष्ण बोलने वाले, हर हर महादेव, अलख निरंजन, जो जो भी अपने स्लोगन है वो लेकर तुम हिंदू बन जाते हो। तो हिंदू को अपने शास्त्रों के बारे में पता होना चाहिए। मुसलमान को मार मार के कुरान समझाई जाती है, तब जाके उनके कुरान के एक एक कलमा उनको याद होते हैं। यहाँ सनातन धर्म की बात करूँगा, अपने हिंदू धर्म की। जब हम गर्व से कहो हम हिंदू है, जब वो स्लोगन तुम बोलते हो ना, तो अपने आप से पूछ लेना कि क्या तुम गर्व करने लायक हो, क्योंकि तुम्हें अपने भगवानों के नाम का अर्थ ही नहीं पता है। लोगों के पास एक एक भगवान है, तुम्हारे पास इतने सारे भगवान है, फिर भी तुम्हारे पास तो बहुत सारी चॉइस है। हनुमान जी है, श्री कृष्ण है, 10 महाविद्या है, 9 दुर्गा है, महादेव है, हाँ बहुत सारी तुम्हारे पास, भैरव है, योगिनियाँ है। पर तुम जिस तत्व में डूबते हो वो तत्व को पूरा तो जानो। कहने का तात्पर्य इतना है। अगर सनातन धर्म की सच में तुम रक्षा करना चाहे तो एक हिंदू भी पूर्ण रूप से अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है। फिर वो भगवान के पास केवल विश मशीन बन के ही आता है, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे। आज मुसलमान को कुरान पढ़ा के उनको चीज़ें समझाई जाती है, वो अपने अल्लाह की और अपने मौलाना की, अपने पैगंबर की जी हुजूरी में लग जाते हैं। क्यों? समझाया हुआ है, सिखाया हुआ है। हमारा भारत कभी गुलाम नहीं होता अगर हमारे जो धर्म के अधिकारी होते वो भ्रष्ट नहीं हो जाते। और धर्म अधिकारी तभी भ्रष्ट हो जाते जब उनको अनुसरण करने वाले भ्रष्ट हो जाते। हमारा देश कभी गुलाम नहीं बनता। हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं था, सोने का बाज था, गरुड़ था। वो इसलिए नहीं बन पाया आगे जाके क्योंकि हमारे देश की जो धरोहर थी वो केवल और केवल ज्ञान थी। भारत का अर्थ ही होता है जो केवल ज्ञान में रत रहता है, संशोधन करता है। हमारे पास बहुत आध्यात्मिक दिव्यता थी, लेकिन आज हमारे सनातन धर्म की व्यथा समझाने जाऊँ तो केवल एक ही व्यथा है कि कोई तुम्हारे शास्त्रों को ना समझना चाहता है ना पढ़ना चाहता है। आज टोने टोटके मंत्र तंत्र यंत्र के नाम के ऊपर सारी चीज़ें चल रही हैं, एक दूषण है। शंकराचार्य जैसी अभिव्यक्ति को उन्होंने चीज़ें कह के छोड़ दी क्योंकि पता था कि कोई समझने वाला नहीं है। किसको समझाए, क्या समझाए, किस तरीके से समझाए। परंपरा चली आगे चलने के बाद पॉलिटिक्स आई तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई। उन्होंने जो 4 मठ की स्थापना की थी वो आत्म कल्याण के लिए और यहाँ भारत भूमि को समृद्ध करने के लिए बनी थी। वो समृद्ध नहीं हो पाई, उसका कारण केवल और केवल दूषण है, क्योंकि आत्मज्ञान से भटक गए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहे पाही मुरारे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कृपा करके मेरी इससे रक्षा करना। किससे रक्षा करना? कि ये जो संसार का आवागमन है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार माँ के गर्भ में शयन करना, इस संसार से पार जाना बहुत कठिन है। क्योंकि ये खींच लेगा, ये मोह तुम्हें वापस खींच लेगा, तुम्हारी आसक्ति तुम्हें खींच लेगी, तुम्हारी जिजीविषा तुम्हें खींच लेगी। और गुरु पीछे इसलिए पड़ता है कि तुम अब इच्छा रहित हो जाओ, या तो सारी इच्छा पूर्ण करो, जल्दी खत्म करो कहानी। कि गुरु को तुम्हें कुछ अलभ्य चीज देनी, इस जगत से पार ले जाना है। यहाँ शंकराचार्य इसलिए संदेश दे रहे हैं अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को, आने वाले पीढ़ियों को, इसलिए दे रहे हैं कि यही संसार है बहुत दुस्तार है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो, बार बार माँ के गर्भ में शयन कर रहे हो, इस संसार से पार जाना बहुत कठिन है। कृष्ण कृपा करके मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने मूर नाम के दैत्य को मारा, इसलिए उनका नाम मुरारी पड़ा। कृष्ण यानी साक्षी, राम यानी आत्मा।
आत्मा से ऊपर साक्षी आता है। आत्मा वो 7वां पद है, जैसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं, जहाँ पर आत्मा उसके 4 अंगुल ऊपर रहता है, दशांगुलम, जहाँ राम तत्व विद्यमान है, उससे ऊपर आता है साक्षी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अष्टम पद है। और सहस्त्रार चक्र से लेकर साक्षी अवस्था के बीच में आता है आत्म तत्व। क्योंकि आत्मा को जान लिया लेकिन साक्षी को नहीं जाना, तो तुम लीला नहीं समझ पाओगे। ये जन्म मृत्यु के चक्र के अंदर से बाहर नहीं निकल पाओगे। कृष्ण द्वापर में आए, राम त्रेता में आए, कलयुग में कल की आएंगे। जब आएंगे तब देखा जाएगा। अभी से उनका नाम का ढिंडोरा मत पीतो, क्योंकि वो जब आएंगे तो कोई भी बच नहीं पाएगा क्योंकि उनको सिस्टम रिबूट करने आना है। तो विष्णु तत्व उक्रांति करेगा और समय आने के ऊपर वो अपनी दशा और दिशा खुद तय करेगा। उसको छोड़ो, वो टॉपिक को। ये तो क्या है, फ्रीक्वेंसी चलती है तो कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। पर भगवान शंकराचार्य यहाँ पर ये कहते हैं कि इस संसार से पार जाना बहुत कठिन है। वेदांती, ब्रह्मदर्शी, तत्वज्ञानी शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि इस संसार से पार जाना बहुत कठिन है। कृष्ण कृपा करके मेरी रक्षा करो। यहाँ साक्षी अवस्था को भगवान शंकराचार्य निर्देश करते कि हे कृष्ण कृपा करके मेरी रक्षा कर। तो कृष्ण का अर्थ ये कृष्णाय आकर्षणाय इति कृष्णाय, जो सर्व के आकर्षण का केंद्र है वो कृष्ण है। हर कोई कृष्ण तत्व में लीन होना चाहता है, इसलिए हम हरे रामा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, कि आत्मा और साक्षी ये दो हमें मिल जाए। अब ये क्या है कि चलो करने के लिए लोग करते, समझते कुछ नहीं है। और यही है कि क्या है, पुनरपि जननी जठरे शयनम, उनको वापस आना है। ये संसार है बहुत उस्तारे के, यहाँ से पार जाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैं तो बोलूँगा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर नामुमकिन को मुमकिन करे वही तो सच्चा योद्धा और साधक होता है। तुम्हारे पास 2 ही टारगेट होने चाहिए। मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? दूसरा, अगर कालचक्र मुझे रोक रहा है ना, तो कालचक्र को उस पार जाकर गुरु से संधि करके, गुरु से रसायन कहते, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये जन्म जन्म का दुख जब बिसरने लगेगा ना, वो कैसे बिसराएगा? राम रसायन तुमरे पासा, राम का रसायन होना चाहिए। राम यानी आत्मा का रसायन, आत्मा का रसायन शब्द ब्रह्म है, वही नाद ब्रह्म है। रसायन बोला है ना, राम नाम नहीं बोला है। लोगों ने क्या पढ़ लिया, राम नाम तारेगा, राम नाम, राम रसायन तुमरे पास। हनुमान जी के पास कौन सी सिद्धि थी? राम रसायन था। रसायन का अर्थ होता है तुम्हारे पास आ, मतलब उनके पास क्या था? राम रसायन तुम्हारे पास आ। आत्मा को सतत जागृत करने वाला तत्व वो शब्द ब्रह्म है, वो नाद ब्रह्म है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कि वहां दासत्व भाव स्वीकार कर लेना। यहाँ पर हनुमान जी को दास यानी कि उनको दास रूप से नहीं बोला गया है, क्योंकि गोस्वामी भी अपनी समाधि अवस्था में बोल रहे हनुमान चालीसा। तुम बस डिकोड करने के पीछे पड़े हो। उसके समाधि अवस्था का तत्वार्थ और गुह्यार्थ अलग है। वहाँ बोल रहा है कि दास रहना, वो रसायन के दास रहना, वो शब्द ब्रह्म के दास रहना। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे। अब जब तर्क से भजन निकलेगा ना, बुद्धि से भजन निकलेगा, ज्ञान से निकलेगा, प्रज्ञा से निकलेगा, जानकर भजन निकलेगा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। मतलब जब तुम अपने आत्मा और साक्षी तत्व के अंदर विलीन हो जाओगे, शब्द ब्रह्म सुनते सुनते, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये जो तुमने कालचक्र को ओढ़ के रखा हुआ है ना, कंकास पाल के रखा है, मन के अंदर नेगेटिविटी पाल के रखी हुई है, वो शब्द ब्रह्म के चिंतन से निस्तो नाबूद हो जाती है। और बैठना जरूरी है। मन बैठने नहीं देगा, क्योंकि मन की हवा उड़ जाएगी, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा कि भगवान ऐसा होता है क्या। मन को जब शब्द ब्रह्म का स्वाद
नहीं लगता है, क्योंकि नहीं लगेगा नहीं, क्योंकि उसको रस नहीं आएगा। रस के लिए तो भजन कीर्तन, चालीसा, स्तोत्र, स्तुति, मंत्र, ये सारी चीज़ें, भगवान का रूप श्रृंगार, ये सारी चीज़ें रस लेने के लिए बनी हुई है। ये रस स्वाद के लिए ये सारी चीज़ें बनी हुई है। ओरिजिनल चीज़ कुछ अलग है। ओरिजिनल चीज़ वही है कि जिससे रस को तुम प्रगाढ़ कर सको। इसे ही शब्द ब्रह्म कहते हैं, नाद ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं कि हे कृष्ण हमारी रक्षा करो इस सबसे चीज़ से। मतलब यहाँ पर कृष्ण क्या है? साक्षी। साक्षी का जो तत्व है वो ही नाद ब्रह्म है। आत्मा का जो तत्व है वही नाद ब्रह्म है, उसको कह रहे हैं। इसलिए इस गीत का नाम है भज गोविंदम मूढ़ मदे। भगवान शंकराचार्य के शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधो। शत्रु मित्र पुत्र बंधु बांधव से प्रेम और द्वेष मत करो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि शत्रु भी हो, मित्र हो, पुत्र हो, बंधु हो, माँ हो, बंधु बांधव हो, उनसे प्रेम और द्वेष मत करो। मतलब ना उनसे प्रेम करो ना द्वेष करो। यही स्थित प्रज्ञ अवस्था भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को द्वितीय अध्याय के अंदर समझा रहे हैं। अब ये गीता ही है। तुम डिकोड करना जाओगे शास्त्र को, तुम्हें पता चलेगा कि गीता में जो लिखा है वही हनुमान चालीसा में लिखा है, हनुमान चालीसा में लिखा है वही श्री सूक्तम में लिखा है, श्री सूक्तम में जो लिखा है ये इसमें लिखा हुआ है। डिकोड करोगे तो तुम्हें सब जगह एक ही चीज मिलेगी। शत्रु मित्र पुत्र बंधु बांधव से प्रेम और द्वेष मत करो। ना उसे प्रेम करने लायक ना द्वेष करने। ये सब नाटक चल रहा है, प्रपंच चल रहा है। सबने आप अपने आप को ही देखो, मतलब वो मैं ही हूँ वही देखो। इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान का त्याग कर दो। मतलब जो भेद लग रहा है ना कि ये मेरा है, ये पराया है, ये इसका है, ये उसका है, ये इस तरीके से, ये सारे भेद मिटा कर रख दो। तुम अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, अपनी साक्षी अवस्था में लीन हो जाओ। बाकी सब तो तुम्हारे लिए माया खड़ी की हुई है कि तुम फंस जाओ। तो भगवान शंकराचार्य यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास सारे साधकों को, सारे जो भी सुनने वाले उनको यही कहना चाहता हूँ कि तुम सच में आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो या तो सच में सत्य को जानना चाहते हो, तो तुम उन महापुरुषों की अवस्था में जाओ। कभी बुद्धि लगाओ कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। प्रश्न खड़े करो, अपने आप खुद पढ़ाई करो, गीता की पढ़ाई खुद करो और पूछो प्रश्न। अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ। प्रश्न पूछो, गीता पढ़ते पढ़ते प्रश्न पूछो कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उत्तर क्यों दिया था। अब जब तुम्हें उत्तर मिले अंदर से, तब अपने गुरुदेव से प्रश्न पूछो कि गुरुदेव मुझे ये उत्तर मिला, क्या ये सत्य है कि नहीं है। अब गुरु अगर तुम्हें मोहर लगा देते कि हाँ बेटा ये सत्य है, तो तुम उस फ्रीक्वेंसी में सेट हो जाओगे। अब पढ़ाई नहीं करोगे और गुरु से, शिक्षक को पूछोगे नहीं कि ये सत्य है या गलत है, तो शिक्षक तुम्हें पास भी कैसे करे। क्योंकि शिक्षक के लिए वही शिष्य या तो वही स्टूडेंट अच्छा रहता है कि जिसके अंदर प्रश्न हो। अर्जुन इसलिए कृष्ण को प्रिय था ना, प्रश्न किए, आध्यात्मिक प्रश्न किए, जरूरी थे वो प्रश्न किए, फालतू के प्रश्न नहीं किए ना। माँ पार्वती ने भगवान शिव को आत्म कल्याण, जगत कल्याण, इन सारे प्रश्न पूछे कि जगत का कल्याण कैसा होगा, देव आत्मा का कल्याण कैसे होगा, शक्ति की जागृति कैसे होगी, ऐसे प्रश्न थे। और तुम पढ़े हो कुपमंडुक, कुएं में मेंढक। हाँ, आज इसने ये बोल दिया तो गुरुजी मुझे क्या रिप्लाई करना चाहिए। हाँ? गुरुजी आज ये ईरान और इराक की फाइट हुई है, उसके अंदर हम क्या करेंगे। विश्व युद्ध होगा तो गुरुजी क्या करेंगे, सोने का भाव गिर जाएगा, गुरुजी क्या करेंगे। अब गुरु इसलिए तो बना नहीं है कि तुम्हारे सोने चांदी हीरे मोती शेयर बाजार के चीज़ों को सेट करे। गुरु आत्मज्ञान के लिए बना हुआ है। गुरु तो तुम्हारी आत्मा के उद्धार के लिए आया है। तुम्हारी चीज़ें क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो साइड पे रखो। तुम सिद्धियाँ क्या अर्जित करोगे उसकी बात करो। तुम यहाँ से निकलोगे कैसे, तुम क्या हो वो जानने के लिए गुरु के पास जाओ। गुरु तत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि हम आदि गुरु शंकराचार्य की बात कर रहे हो। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं गुरुजी आपके हर तीसरे चौथे लेक्चर के अंदर बस गुरु 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 आता है। अरे भाई उनसे ही ज्ञान मिला है तो उनकी ही बातें करूँगा। संसार की बातें थोड़ी, क्योंकि शास्त्रों ने मुझे समझाया नहीं, गुरु ने ही समझाया है।
और गुरु की फ्रीक्वेंसी मुझे समझाती है तो गुरु की ही बात करूँगा। उनको लगता है मैं गुरु यानी कि मेरी बात करता हूँ, नहीं भाई मेरी बात नहीं करता हूँ, गुरु तत्व कितना महान है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अपनी फ्रीक्वेंसी और रेडियो को सेट करें और अच्छे गाने सुने, और एक ही चैनल के ऊपर रहे, बार बार चैनल तुम बदलते रहोगे तो मनोरंजन ज़रूर होगा किंतु सत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जय माई की जय थी ब्रह्मास्त्र विद्या।